बगहा में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर शनिवार को बगहा पहुंचे, जहां कमला टॉकीज स्थित श्रीवास्तव मैरिज हॉल में जिला कार्यकारिणी कार्यशाला सह संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले की सभी सांगठनिक इकाइयों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज के संगठन को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और आने वाले 3-4 महीनों में पार्टी अपने विचार और बिहार बदलाव के संकल्प को घर घर तक पहुंचाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर प्रशांत किशोर ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के कारण शिक्षा मंत्री को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जन स्वराज ने धर्मेंद्र प्रधान पर प्रत्याशियों को प्रभावित करने और खरीद फरोख्त की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के रहते शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद करना मुश्किल है। वहीं तेजस्वी यादव की सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा लेना या ना लेना उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जो लोग संवैधानिक पदों पर नहीं हैं उन्हें सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पूरे बिहार के लोग सुरक्षित महसूस करें। महिलाओं को 2 लाख रुपए देने के चुनावी वादे पर भी प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता का लालच देकर वोट प्रभावित किए गए, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ। जन स्वराज इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और आने वाले समय में जनता खुद इसका जवाब मांगेगी। बैठक में समय निकालकर आने के लिए सभी मीडिया बंधुओं का मैं व्यक्तिगत तौर पर और बगहा जिला संगठन जन स्वराज की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, चुनाव के बाद संगठन पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके तहत बगहा जिला संगठन जिला के पुनर्गठित जिला कमेटी की कार्यकारिणी की आज पहली बैठक थी, जिसमें मैं और मेरे साथ चंपारण क्षेत्र के और राज्य से जो वरीय साथी हैं उन लोगों ने भी हिस्सा लिया। पूरी बैठक करीब 4 घंटे तक चली। मैं स्वयं उसमें करीब 2-2.25 घंटे तक था। बैठक में साथियों ने अभी तक पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चली है उस पर अपनी राय रखी है और साथ में सबने मिलकर ये चर्चा की है कि अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक जब पार्टी के 2 वर्ष हो जन स्वराज के, तब तक कैसे सब मिलके जन स्वराज के संगठन को मजबूत करेंगे, घर घर पहुंचाएंगे। सबने मिलकर संकल्प लिया है कि जैसे जन स्वराज का विचार, जन स्वराज की बात, जन स्वराज का प्रयास बिहार के हर घर तक पहुंचा है, वैसे ही सभी साथियों की मदद से जन स्वराज के संगठन को भी बिहार में हर घर तक पहुंचाया जाएगा। इस चर्चा के साथ ही आज की जो बैठक है वो खत्म हुई है। अगर आपके कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो आप वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? जहां तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मांग की बात है तो व्यक्तिगत तौर पर और जन स्वराज कल की ओर से हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि जो बार बार प्रश्न पत्र लीक होने की बात है, उसी के आधार पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये कोई पहली बार प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है बिहार में या देश में। खबर ये नहीं है कि कहां पेपर लीक हुआ, खबर तब बनती है जब कोई परीक्षा हो जाए और पेपर लीक ना हो। इस बार तो 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में कुछ यंग साथियों ने जो प्रक्रिया को दिखाया है कि कितना बड़ा उसमें घालमेल है। किसी का उत्तर, किसी की उत्तर पुस्तिका, किसी का उत्तर, किसी का नंबर, और किसी को पता नहीं है कि ये कौन चला रहा है, कौन कर रहा है। तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए। आपके बिहार के नजरिए से मैं बता दूं, ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जो बिहार के चुनाव के दौरान आकर प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त करना, उनको डराना, धमकाना, और खास करके जन स्वराज ने तो इनके खिलाफ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इनका
पूरा फोटो जारी किया था कि कैसे जन स्वराज के प्रत्याशियों से मिलकर उनको प्रभावित करने का प्रयास या उनको डराने या उनको खरीदने का प्रयास ये खुद कर रहे थे। इस तरह के व्यक्ति हैं, तो इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए बिहार देश में शिक्षा की स्थिति तो सुधरने से रही, तो जो लोग मांग कर रहे हैं, जो बच्चे जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हैं।